हमारे आसपास के पदार्थ एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर 1 से संबंधित सारे एमसीक्यू प्रश्न को यहाँ पर हम लोग करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आपके एग्ज़ाम में साइंस के महत्व काफ़ी बढ़ता जा रहा है और ख़ासकर एनसीईआरटी साइंस का। इस सीरीज़ में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9 और 10th के सारे चैप्टर को एमसीक्यूज़ के रूप में करेंगे। यह हमारा पार्ट 1 वीडियो है। हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि समय समय पे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए क्वेश्चन आंसर को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पदार्थ का कौन सा गुण ठोस द्रव गैस बनाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कणों के बीच आपसी दूरी। कणों के बीच सबसे ज़्यादा दूरी गैस में होती है और ठोस में ये दूरी सबसे कम होता है। प्रश्न संख्या 2 है, कौन सी अवस्था में कण सबसे अधिक गतिशील होते हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गैस में, क्योंकि गैस के अणुओं के बीच की दूरी काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए ठोस द्रव के मुकाबले ज़्यादा ये ट्रेवल कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, वाष्पीकरण का प्रभाव किस पर निर्भर करता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। सतह के क्षेत्रफल, वायु की गति, तापमान, इन सभी पर वाष्पीकरण के प्रभाव निर्भर करता है। क्षेत्रफल बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी। जैसे एक थाली और एक गिलास में पानी रखकर देख सकते हैं। सबसे पहले थाली का पानी सूखेगा क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होगा। वायु की गति बढ़ने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। इसका कारण है, जब वायु की गति बढ़ती है तो जलवाष्प के कण तरल पदार्थ के सतह से दूर चले जाते हैं, जिससे वायु में जलवाष्प की मात्रा कम हो जाती है। इस कमी से पानी के अणुओं को जलवाष्प में बदलने के लिए अधिक जगह मिलती है और तापमान बढ़ने से जलवाष्प की मात्रा में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी होती है। प्रश्न संख्या 4 है, कौन सी प्रक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वाष्पन। वाष्पीकरण में तरल से गैस जाने के लिए अणुओं को एक दूसरे से अलग होने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिससे आसपास का वातावरण ठंडा हो जाता है। इसका उदाहरण है, पसीना चलने पर हम ठंड का अनुभव करते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, जब कोई पदार्थ अपनी स्थिति बनाए रखता है तब वह होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठोस। ठोस पदार्थ अपनी स्थिति को बनाए रखता है क्योंकि इसके अणुओं के बीच की दूरी काफ़ी कम होती है। प्रश्न संख्या 6 है, कौन सी अवस्था तरल और गैस के बीच की होती है? वैसे तो इसका उत्तर होगा वाष्प अवस्था। अगर वो नहीं है तो इसमें उत्तर हो जाएगा प्लाज्मा। प्लाज्मा पदार्थ का चतुर्थ अवस्था है। प्लाज्मा एक अत्यधिक आयनित गैस है जिसमें इलेक्ट्रॉन और आयनों का मिश्रण होता है। यह एक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित हो सकता है क्योंकि इसमें आवेशित कण होते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, तापमान बढ़ाने पर पदार्थ की कणीय गति क्या होती है? मतलब क्या परिवर्तन होता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बढ़ती है। तापमान बढ़ाने से पदार्थ गैस या द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है, जिससे उसके कणों की गति बढ़ जाती है। प्रश्न संख्या 8 है, निम्न में से कौन सा पदार्थ सीधे ठोस से गैस में बदलता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कपूर। इस प्रक्रिया को सब्लिमेशन अर्थात ऊर्ध्वपातन कहते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, वाष्पीकरण एक है, तो यह इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, धीमी प्रक्रिया। प्रश्न संख्या 10 है, एक ठोस पदार्थ की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, निश्चित आकार। प्रश्न संख्या 11 है, निम्न में से कौन भौतिक परिवर्तन है? भौतिक प्रक्रिया उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसको बार बार दोहराया जा सकता है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पानी का बर्फ बनना। बाकी सब कागज का जलना, दूध से दही बनना, लोहे में जंग लगना, ये सभी रासायनिक प्रक्रिया है। प्रश्न संख्या 12 है, संघनन का अर्थ क्या है? जलवाष्प जब गैस के रूप में ऊपर जाता है तो यह संघनन कर बादल बन जाता है पानी की बूंद के रूप में, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गैस से द्रव का बनना। प्रश्न संख्या 13 है, पसीना सूखने पर शरीर को ठंडक क्यों मिलता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, त्वचा से वाष्पन द्वारा ऊष्मा लेती है। प्रश्न संख्या 14 है, हवा में कोई निश्चित आकार नहीं होता है क्योंकि? ऑप्शन नंबर इसका बी होगा, कण एक दूसरे से काफ़ी दूर होते हैं। प्रश्न संख्या 15 है, किस अवस्था में पदार्थ का घनत्व सर्वाधिक होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठोस अवस्था में।
नेक्स्ट प्रश्न है 16। पदार्थ के कणों में क्या होता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अस्थिरता, क्योंकि पदार्थ के कण आपस में चिपके हुए रहते हैं। प्रश्न संख्या 17 है। पानी के बाष्पीकरण में कौन सी ऊर्जा भाग लेती है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऊष्मा ऊर्जा। जब ठोस सीधे गैस में परिवर्तित होता है तो यह प्रक्रिया क्या कहलाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऊर्ध्वपातन। अंग्रेजी में इसे सब्लिमेशन कहते हैं। प्रश्न संख्या 19 है। पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल होता है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सभी अवस्थाओं में। सबसे ज़्यादा ठोस में होता है और सबसे कम गैस में। प्रश्न संख्या 20 है। दाब में वृद्धि करने पर गैस पर क्या असर पड़ता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, द्रव में परिवर्तित हो सकती है। प्रश्न संख्या 21 है। गर्मी में सूती कपड़े आरामदायक होते हैं क्योंकि वे पसीने को अवशोषित कर लेते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 22 है। द्रव से गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वाष्पन। प्रश्न संख्या 23 है। गैस में कणों के बीच की दूरी होती है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बहुत अधिक। प्रश्न संख्या 24 है। ठोस से द्रव में परिवर्तन को क्या कहते हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पिघलना। प्रश्न संख्या 25 है। वाष्पन किस कारक पर निर्भर नहीं करता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, रंग पर। सतह, वायु की गति और तापमान पर निर्भर करता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 26। कौन सा पदार्थ समान ताप पर गैस अवस्था में पाया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन। प्रश्न संख्या 27 है। पदार्थ के किस अवस्था में कंपन सबसे कम होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठोस में। प्रश्न संख्या 28 है। तापमान बढ़ने से पदार्थ के आयतन में क्या परिवर्तन होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आयतन बढ़ता है। प्रश्न संख्या 29 है। गैस किसमें परिवर्तित की जा सकती है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों में, ठोस एवं द्रव दोनों में। प्रश्न संख्या 30 है। वह कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातन नहीं करता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नमक। कपूर, नेप्थलीन और आयोडीन का ऊर्ध्वपातन होता है। प्रश्न संख्या 31 है। किस अवस्था में आयतन निश्चित नहीं होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गैस में। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 32। तापमान बढ़ने पर बाष्पीकरण की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बढ़ती है। तापमान बढ़ने पर बाष्पीकरण की दर क्या होती है? बढ़ती है। प्रश्न संख्या 33 है। कौन सी गैस सर्दियों में तरल रूप में प्रयोग की जाती है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, एलपीजी, जो घर में आमतौर पे यूज किया जाता है खाना बनाने में। प्रश्न संख्या 34 है। पदार्थ के किस अवस्था में बल लगाकर संपीड़न किया जा सकता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गैस में। गैस को संपीड़ित करके हम लोग एलपीजी के रूप में यूज करते हैं। प्रश्न संख्या 35 है। वाष्पन प्रक्रिया होती है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, किसी भी तापमान पर। वाष्पन प्रक्रिया उच्च तापमान एवं निम्न तापमान पर भी होती है। यह रातों में भी होती है, याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 36। द्रव से गैस में परिवर्तन का बिंदु क्या कहलाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वाष्पनांक। जिस बिंदु पर द्रव उबलता है उसे क्वथनांक कहते हैं और द्रव से गैस जिस बिंदु पर बनता है उसे वाष्पनांक कहते हैं। प्रश्न संख्या 37 है। पानी का गलनांक कितना डिग्री होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 0 डिग्री। पानी का क्वथनांक की बात करें तो यह 100 डिग्री होता है। प्रश्न संख्या 38 है। हवा में खुशबू फैलने की क्रिया को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, विसरण। यह भी प्रश्न बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 39 है। वाष्पन के दौरान तापमान स्थिर रहता है क्योंकि? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऊष्मा छिपी रहती है अर्थात गुप्त ऊष्मा होती है। प्रश्न संख्या 40 है। वाष्पन के दौरान कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावित करता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सतह का क्षेत्रफल। प्रश्न संख्या 41 हो चुका है। द्रव से गैस में परिवर्तन बिंदु को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर होगा वाष्पनांक, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 42 है। गर्म हवा ऊपर क्यों उठती है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसका घनत्व कम होता है। प्रश्न संख्या 43 है। पदार्थ की सबसे गतिशील अवस्था कौन सी है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गैस। प्रश्न संख्या 44 है। यहाँ 68 के जगह 44 कर दें। एलपीजी का पूरा नाम है?
इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। प्रश्न संख्या 45 है, ठोस से द्रव बनने की क्रिया में ऊर्जा का क्या होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अवशोषित होती है। प्रश्न संख्या 46 है, जब किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है तो वह होता है, तो इसका फैलाव होता है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 47 है, पदार्थ की कौन सी अवस्था सबसे ज़्यादा प्रवाहशील है या प्रवाहशील होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी गैस। प्रश्न संख्या 48 है, किस अवस्था में पदार्थ का आयतन एवं आकार दोनों निश्चित होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी ठोस में आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है। प्रश्न संख्या 49 है, गैसों के कणों के बीच का बल होता है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी नगण्य होता है। प्रश्न संख्या 50 है, किस अवस्था में कण सबसे अधिक स्वतंत्र होते हैं? इसका उत्तर होगा गैसीय अवस्था। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 51 है, पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी प्लाज्मा। बात करें पदार्थ की पांचवी अवस्था को तो वो है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। प्रश्न संख्या 52 है, इनमें से कौन विसरण का उदाहरण है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। याद रखें, विसरण जो होता है ज़्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाता है। इसका उदाहरण है पानी में स्याही का फैलना, दूसरा है धूम कोहरा, और इत्र की गंध हवा में फैलना भी इसका उदाहरण है। कुछ वन लाइनर प्रश्न जो हैं ये आपके किताब से लिए गए हैं, आप इसे भी याद रखें। इसका उत्तर आप हमें कमेंट करके बताएं। प्रश्न संख्या 53 है, पोटेशियम परमैंगनेट को जल में घोलने पर कौन सा रंग देता है? नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 54, दाब का एसआई मात्रक क्या है? यहाँ पर याद रखें, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर होता है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। और प्रश्न संख्या 55 है, नेल पॉलिश को हटाने में किसका प्रयोग किया जाता है, किस रसायन का? और ये हमारा लास्ट टॉपिक रहा। इसके बाद या इतना करने के बाद आपको कोई भी प्रश्न इस चैप्टर से नहीं छूटेगा। यह है केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलने का सूत्र। डिग्री सेल्सियस को निकालने के लिए केल्विन से 273 को घटाते हैं। जैसे यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, केल्विन में तापमान 300 केल्विन है, तो डिग्री सेल्सियस में इसका तापमान क्या होगा? यहाँ पर सॉल्यूशन दे दिया गया है, आप इसे घर पर ट्राई करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा ये वीडियो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।